व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज संस्कार। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कैसे आप अपना ऑनबोर्डिंग ऑटोमेट कर सकते हो एंड आप कैसे अपने डिलीवरी सिस्टम को भी ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपका डिलीवरी और ज़्यादा एफिशिएंट रह जाएगा। क्योंकि यार देखो, डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है बिजनेस का। जितना अच्छा आपका डिलीवरी होगा उतने अच्छे क्लाइंट्स आपको हर महीने पैसा देंगे, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, सो यहाँ पे है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात की थी कैसे आप अपना एक्विजिशन सॉर्ट कर सकते हो एंड उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात की थी कैसे आप अपना ऑफर वगैरह बना सकते हो। मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। स्पेशली और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो, पूरा सीरीज आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनबोर्डिंग लिंक पेमेंट के साथ भेज सकते हो। जैसे ही पेमेंट होता है, मे बी स्ट्राइप से आप ले रहे हो या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे से ले रहे हो, तो उसको आप पैबली के साथ इंटीग्रेट करके उसमें आप ऑनबोर्डिंग लिंक का ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज उनको जैसे ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं, पेमेंट वगैरह हो जाता है, देन यू कैन जस्ट नॉर्मली सेंड देम द ऑनबोर्डिंग लिंक इन द चैट, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग लिंक जैसे ही सेंड होता है, ठीक है, दे विल गो टू ए ऑनबोर्डिंग फॉर्म, ठीक है। ऑनबोर्डिंग फॉर्म में क्या रहेगा, लाइक बेसिक उनके डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। और उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक, जैसे ही ऑनबोर्डिंग फॉर्म क्रिएट होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है ना, लेट्स से कंटेंट एजेंसी हो गया या फिर कोई भी एजेंसी हो गया, तो हमको उनका डेटा लाइक ट्रैक करना पड़ता है। एक क्लाइंट का पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है, देन उसके अंदर एक क्लाइंट पोर्टल रहता है हर क्लाइंट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट हम सब हमको सारी चीजें ट्रैक करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। तो यार देखो, ऑनबोर्डिंग फॉर्म जैसे ही फिल होता है, तो एक गूगल ड्राइव का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड एक नोशन में डेटाबेस क्रिएट हो जाता है एंड उनका जो क्लाइंट पोर्टल है और जो ड्राइव का लिंक है, उनको वो ईमेल से चला जाता है, ठीक है। हम लोग ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है उनको, देन दे विल गेट देयर क्लाइंट पोर्टल एंड गूगल ड्राइव फोल्डर लिंक एंड ऑल्सो हम उनको लाइक कम्युनिकेशन चैनल का भी लिंक भेज देते हैं, फॉर एग्जांपल स्लैक, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। और ये बेसिकली आई गेस 3 से 4 सेकंड में हो जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। इतनी ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ऑटोमेट द होल प्रोसेस यूजिंग पैबली, ठीक है। पैबली इससे आप डिफरेंट ऑटोमेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट ऑटोमेट द होल प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दे विल गो टू ए वेलकम वीडियो। ये एक फनल की तरह है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं VSL फनल, लाइक लैंडिंग पेज, VSL, कॉल बुकिंग, फिर कॉल, ठीक है। तो ये भी वैसे ही एक फनल की तरह है, ठीक है। सो ऑनबोर्डिंग फॉर्म के बाद वो लोग डायरेक्टली जाएंगे वेलकम वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे आप उनको बताओगे क्या क्या आप लोग अचीव किए हो, हाउ यू आर सो एक्साइटेड टू वर्क विद देम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वीडियो, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। एक्सपेक्टेशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वीडियो में लोगों को पता चलेगा कि लाइक व्हाट दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर सर्विस, ठीक है। उनको एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक एड्स एजेंसी रन करते हो, तो आपको ये पता है कि फेसबुक एड से डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आने वाले 1 महीने में, ठीक है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, यू हैव टू ट्वीक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक लैंडिंग पेज हो गया, एड्स हो गया, कॉपी हो गया। बहुत सारी चीजें टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये वाला एक एड है जो एक विनिंग एड है, ठीक है। इसको हम बाद में स्केल कर सकते हैं। और वो विनिंग एड जो फाइंड करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, तो वो बहुत सारे लोग समझते नहीं है। दे वांट कि जैसे ही पब्लिश बटन दबाया, पैसा आना शुरू हो जाना चाहिए। भाई मशीन थोड़ी है, यू हैव टू मेक इट अ मशीन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट वेरिएबल्स, टेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट क्रिएटिव्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सपेक्टेशन है, ये पहले से क्लियर करके रखो, क्योंकि बाद में डिलीवरी के टाइम ये अगर प्रॉब्लम आएगा, तो फिर भाई रिफंड्स के प्रॉब्लम आएंगे और अनसेटिस्फाइड क्लाइंट रहेगा। तो ये सब पहले ही क्लियर करके रखो इन एक्सपेक्टेशन वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्लाइंट रिक्वायरमेंट की उनसे आपको क्या क्या चाहिए, उनके डिटेल्स, लोगोस एंड मीडियास जो भी है, ठीक है, जो आप गूगल ड्राइव में डालोगे, ठीक है। फिर थैंक यू वीडियो एंड दे विल बी रीडायरेक्टेड टू द कम्युनिकेशन चैनल। इट कुड बी व्हाट्सएप, ठीक है, स्लैक, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद नोशन में जैसा ही डेटाबेस क्रिएट होता है, मैनेजर हमको एक इंटरनल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। इंटरनल नोटिफिकेशन इज गुड,
पता चल जाए कि हाँ, या हाँ बंदा लाइक क्लाइंट ऑन बोर्ड हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक मैनेजर होना चाहिए, या फिर अगर आप मैनेज करते हो तो यू हैव टू असाइन ऑल द टास्क टू द टीम मेंबर्स, ठीक है। क्योंकि सारे मैं डिलीवरी में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। उसके बाद हो गया कि क्रिएट डेडलाइन की कितने तक सारे काम हो जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो भाई लोग काम नहीं करेंगे। ये क्रिएट डेडलाइन करके रखना। फिर अरेंज टीम मीटिंग्स उनके लाइक कॉपीज के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इन सब के लिए टीम मीटिंग्स बिठाओ, प्लान आउट द स्ट्रैटेजी, कैसे क्या काम करने वाला है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सारे जो अपडेट्स रहेंगे उसको वो फॉरवर्डेड होंगे कस्टमर सक्सेस मैनेजर को, ठीक है। और कस्टमर सक्सेस मैनेजर ये सारी चीज कम्युनिकेट करेगा क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट, ओके, ठीक है। अब डिलीवरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो डिलीवरी में आपको सारे डिपार्टमेंट्स पहले प्लान आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जितने भी क्लाइंट्स को आपने प्रोवाइड किया है, डेफिनेटली आप जो स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, मैं यही बोलूंगा कि जैसे ही आप क्लाइंट को डिलीवर करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप लाइक स्टेप्स बनाओ कि हाँ ये चीज़ पहले हो, ये चीज़ पहले हो, ये चीज़ पहले हुआ, एंड एट द एंड ऑफ द टास्क उनको सारे क्लाइंट को एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे सारी चीज़ प्लान आउट कर करके सारी चीज़ का प्रोसेस बना के रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को अगर डिलीवरी देना है एक अच्छा एड्स का, या फिर मेरे को उनका लाइक क्लाइंट बेस बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया कि पहले रिसर्च के लिए एक होगा, कॉपी राइटिंग के लिए, फनल्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए, क्लाइंट सक्सेस मैनेजमेंट के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, सपोर्ट के लिए। इन सब के लिए आप अलग अलग बंदे भी चूज कर सकते हो, या फिर एक बंदा ये तीनों चीज संभालेगा, और एक बंदा मे बी ये चारों चीज संभालेगा, ये पहला बंदा, एंड ये बाकी जो चीजें हैं और एक बंदा संभालेगा। ऐसा करके भी आप डिवाइड कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप आपके आपके पास कितने कैपेसिटी है कितने बंदे को हायर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो पहले लेट्स से कि रिसर्च करना है कि रिसर्च में क्या क्या करना है, ठीक है। पहले क्लाइंट पर्सोना बनाना है, मार्केट रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, लीड मैग्नेट्स, ठीक है, ये हो गया, ओके, डन। उसके बाद कॉपी राइटिंग में क्या क्या करना है, ऑफर, लैंडिंग पेज कॉपी, अपसेल पेज कॉपी, वीएसएल स्क्रिप्ट, एड्स कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको सारी चीजें के सारी चीजों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज रियली 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 इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस। क्योंकि अगर आपके पास पूरा प्रोसेस नहीं होगा हर एक चीज का जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस में, देन आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। लेट्स से मैं एक प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपने एक बंदे को हायर किया, ठीक है। एक बंदे को हायर किया और उसको सारे ट्रेनिंग दिए, लाइक 1 to 2 वीक्स लगा के, आप अपना टाइम लगा के, लेट्स से दिस इज द आइडियल सिनेरियो कि आपके पास एसओपी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आपने एक बंदे को हायर किया, आपने 1 से 2 वीक लगाया उसको ट्रेन करने के लिए। उसके बाद वो बोला कि यार मैं मेरे से काम नहीं हो रहा है, आई एम लीविंग द कंपनी, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट द चैट ठीक है, लीविंग द कंपनी, एल्स मे बी वेकेशन में जा सकता है, हाँ भाई, हो सकता है वेकेशन में जाए, क्योंकि भाई बंदा लाइक ही आल्सो हैज हिज पर्सनल लाइफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी लाइक वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। ये में भी कुछ ऑप्शंस हुआ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और एक बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर आपको 1 से 2 वीक्स, भाई इसमें कितना टाइम जा रहा है आपका, समझ रहे हो ना, कितने कितना ज्यादा टाइम जा रहा है आपका। यू कैन लाइक यूटिलाइज दिस टाइम टू लाइक ग्रो योर बिजनेस, फोकस मोर ऑन ब्रांडिंग, फोकस मोर ऑन एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन कहाँ गया, हाँ, एक्विजिशन, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एनर्जी एंड आपका टाइम का एक वैल्यू है, तो आप कैसे अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एसओपी नहीं है, ठीक है। अब एसओपी अगर है, सारे चीज़ें जो भी आप लाइक इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, सब चीज़ के एसओपी है, ठीक है। आपने बंदे को हायर किया, चुपचाप उनको ये एसओपी पकड़ा दो, ठीक है। बोलना कि ये है पूरा प्रोसेस, ये है काम, दिस इज द वर्क, डू दिस, ठीक है। आपको वहाँ पे हार्डली 2-3 मैसेजेस उनको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा। एक बार उनको समझ में आ गया काम, देन दे कैन वर्क ऑन इट, देन दे कैन फाइंड अ वे टू लाइक
अवॉइड द ऑब्स्टैकल्स एंड ऑल द स्टफ। उनको स्मार्ट भी थोड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनको हायर कर रहे हो दैट मीन्स यू आर रिलाइंग ऑन देम, ठीक है। सो अगर एसओपी आपके पास है, ठीक है, अगर ये बंदा चला गया नॉट अ प्रॉब्लम, और एक बंदे हायर करो, एसओपी पकड़ाओ, उनको बोलो कि ये काम करके दो, बस दैट्स इट, दैट्स इजी। एसओपी के साथ आपका पूरा सिस्टम बन जाता है। हायरिंग का एसओपी रखो, डिलीवरी का एसओपी रखो, एक्विजिशन का एसओपी रखो, ठीक है। तब आप पूरा अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो अपने बिजनेस से, यू हैव योर टीम मेंबर्स, यू हैव योर सॉफ्टवेयर्स, यू हैव ऑल द लेवरेज, देन आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा, ठीक है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। एंड आगे जाके आप अपने बिजनेस को इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ होल अनदर थिंग, लेकिन डेफिनेटली एसओपी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, आप उससे बनाओ कि आपकी डिलीवरी में क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सपोर्ट में आपको पता रहना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। मे बी फेसबुक में पेमेंट मेथड ऐड करने में, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करने में, जीएचएल में, ठीक है। फेसबुक पेज एक्सेस देने में, गूगल कैलेंडर लिंक करने में, गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम आता है, ईमेल वेरिफिकेशन, डोमेन लिंक, इन सब में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसका एसओपी बना के रखो, सपोर्ट का एक बंदा रखो, उसको पकड़ा दो, ये लो भाई एसओपी, कोई बंदा कुछ पूछता है तो इस एसओपी में मिल जाएगा, एंड यू कैन जस्ट आंसर देम, ठीक है। ये हो गया। ये इजीली लाइक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है चीजें जब आपके पास एसओपीज रहते हैं, ठीक है। एंड और एक हैक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप बॉट प्रेस में जाके एक जितने भी आपके एसओपीज हैं, ठीक है, इवन मैंने उसके ऊपर एक रील भी बनाया था, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। उधर आपके टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एसओपीज बना के एक गूगल डॉक में, सॉरी, जी डॉक में आप उसको स्टोर कर लो, ठीक है। ये स्टोर हो गया, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब बॉट प्रेस में जाके यू कैन मेक अ एसओपी चैटबॉट, ठीक है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको फीड करो, ठीक है। एंड टेल दैट बॉट प्रेस कि कोई भी बंदा अगर कुछ पूछता है यहाँ से एसओपी लो, उसको पकड़ा दो, ठीक है। अब बॉट प्रेस को लिंक कर दो व्हाट्सएप के साथ, ठीक है। अब आपके सारे टीम मेंबर्स जो हैं, ठीक है, आपके टीम में जो भी बंदे हैं, वो इस व्हाट्सएप में उनको मैसेज करेंगे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, देन बॉट प्रेस उनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन का एसओपी मिल जाएगा, भेज देगा बेसिकली, ठीक है। सो ये और ज़्यादा लाइक आपको आपको लाइक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइक और लाइक इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इजीली क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हो। बस यू हैव टू नो दैट व्हाट आर द लाइक प्रोसेसेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग योर क्लाइंट्स, ठीक है। अब मैं बेसिकली एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे ऑनबोर्डिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जैसे बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल किया, सबमिट, ओके, देन ऐसा कुछ आएगा। ये बस बेसिकली सारे डेमो हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपका वेलकम वीडियो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डू वी नीड फ्रॉम यू, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप योर गेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। गेट इंस्ट्रक्शन क्लिक करने से वो चले जाएंगे लाइक एक गूगल ड्राइव में, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, एक्सपेक्टेशन वगैरह, ठीक है, ठीक है। इतना ही था, ओके। अब देखो ये ब्लैंक है, ओके, ये पूरा ब्लैंक है। और मैंने अभी तुमने देखा होगा कि मैंने एक फॉर्म सबमिट किया, ऑनबोर्डिंग फॉर्म, ठीक है। अब ये नोशन का डेटाबेस है, एंड इफ आई एम रिफ्रेशिंग इट, then here you can see we have the name, we have the number also, and email, ठीक है। आप और भी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, प्राइमरी ड्राइव फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एंड क्लाइंट डेटाबेस में ये एम्प्टी है, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट रिफ्रेश दिस, देखो आ गया, ओके। सो यहाँ पे ये वाला लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। वहाँ पे वो सारे अपने मीडियाज एंड फोटोज, लोगोज, जितने भी उनके रिसोर्सेस हैं सब वहाँ पे डालेंगे, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लाइक सारी चीज़ ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट लाइक क्लाइंट पोर्टल ओवर हियर। क्लाइंट पोर्टल का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
सो दिस इज द काइंड ऑफ क्लाइंट पोर्टल यू कैन हैव, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड होगा, ये पूरा क्लाइंट के पास होगा इसका एक्सेस, तो वो लोग देख सकते हैं कि कितने उनके ऑर्डर्स हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, एडिटिंग। ये मैंने बेसिकली अपने एक लाइक डेमो के लिए बनाया था, एक वीडियो एडिटिंग क्लाइंट के लिए, वीडियो एडिटिंग एजेंसी के लिए, ठीक है, ये है। ओके, तो यहाँ पे फिर आप इसको डन लगा सकते हो, तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में 100% दिखा देगा। आप और भी ऑर्डर्स लगा सकते हो, डाल सकते हो, लेट्स से कि एडिटिंग इन प्रोग्रेस है, रिवीजन में है, सेंड टू फीडबैक, क्लाइंट से कुछ चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हो। एंड इवन यू कैन असाइन पीपल ओवर हियर, ठीक है। तो बेस्ट थिंग अबाउट नोशन ये हो गया। अगर अगर आपको पूरे अपने एजेंसी को मैनेज करना है, आप ऐसे कुछ एक एजेंसी डैशबोर्ड बना सकते हो, जहाँ पे आपके टीम डैशबोर्ड्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइक क्लाइंट्स के डिटेल्स वगैरह रहेंगे, मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे आप लोग एसओपीस भी डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे डेमो के लिए जितने भी लिंक्स चाहिए, मेरे प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, एंड एसओपीस एंड वर्क फ्लोज यहाँ पे है, तो ये सब भी आप डाल सकते हो इजीली। एजेंसी डैशबोर्ड बना दोगे तो लाइक बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज रह जाएंगे, आपको पता चलेगा क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट ऑन बोर्डिंग एंड डिलीवरी, कैसे आप सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू मेक ऑल दीज सिस्टम्स फॉर यू, देन यू कैन फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बुक अ कॉल विद माई टीम, ठीक है। मेरी टीम आपको रीच आउट करेंगी, लाइक सॉरी विल गेट ऑन अ कॉल बेसिकली। मैं और मेरी टीम या फिर मैं खुद आपके साथ बैठूंगा एंड विल डिस्कस कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी एक्विजिशन में, मे बी ऑफर क्रिएट करने में, मे बी डिलीवरी में, ऑन बोर्डिंग में, इस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट we can figure out a solution, we can figure out a framework, and no strings attached. अगर आपको पसंद आए then you can go ahead with us, otherwise you'll find some valuable insight कि आप क्या क्या changes कर सकते हो, a lot of tips, a lot of मैं insider systems भी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे चीज़ों को automate कर सकते हो। So if you really want to implement this framework, this whole system in your business, then you can check the link in the description and I'll help you to build all of it, ठीक है। So that's it for the video, and होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड डेफिनेटली आपके लिए ऐसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।